Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover a GD topic that was asked in 11 SSB Allahabad board and from NDA Women Entry. The topic was which sector India should focus more in upcoming years. So let's get started with our topic. See, before moving ahead, the leads were प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. सो जैसे कि इंट्रोडक्शन में हम हमेशा से पढ़ते हैं, विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द सेक्टर्स. क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी, टर्शरी एंड उसके अलावा कौन से सेक्टर्स, एंड देन विल फोकस ऑन सर्टेन काइंड ऑफ लीड. देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वर्ल्ड में, with enormous population, favorable demographics, apart from that high catch-up potential due to low initial GDP per head. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस बिजनेस टाइप्स और गुड्स जो वो प्रोक्योर करते हैं, उनको इकोनॉमिक सेटअप में सेल करते हैं. हर एक सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है ऑन अदर सो दैट द इकोनॉमी एज अ होल फंक्शन प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली. प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? देखो, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे मटेरियल जो है सेकेंडरी सेक्टर के गैदर किए जाते हैं. इन द सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट को बनाया जाता है कंज्यूमेबल फॉर्म में, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द टर्शरी सेक्टर. इंडियन इकोनॉमी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं वेरियस सेक्टर्स में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वर्किंग कंडीशन एंड नेचर ऑफ एक्टिविटीज. सारी एक्टिविटीज जो प्राइमरी सेक्टर में है वो अर्ली सिविलाइजेशन में होती थी. आफ्टर द सरप्लस हमें देखने को मिला प्रोडक्ट की नीड बढ़ी और डेवलपमेंट हुआ, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आया. जो ग्रोथ हुई सेकेंडरी सेक्टर में वो उसने अपना इन्फ्लुएंस जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक फैलाया. एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी जो फैसिलिटेट कर सके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को. ऐसे सेक्टर्स को हम ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस कहते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में. अब देखो, अगर एक्टिविटी के नेचर के हिसाब से हम क्लासिफाई करें इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर को, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, क्वीनरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम वर्किंग कंडीशन पे करें ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप के बेसिस पे करें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. देखो, प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें एक्टिविटीज को डायरेक्टली यूज किया जाता है, नेचुरल मतलब एक्टिविटीज को किया जाता है यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे आपका एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस सेक्टर. इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये बेस बनाता है बाकी सब प्रोडक्ट्स के लिए. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इसको एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी कहा जाता है. जो लोग इसमें इंडल्ज होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क. सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, ये इंक्लूड करता है इंडस्ट्री जहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है नेचुरल मटेरियल से जो प्रोड्यूस किए गए हैं प्राइमरी सेक्टर में. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कॉटन फैब्रिक्स, शुगर केन प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम्स अंडर दिस सेक्टर. ये वो पार्ट है कंट्री की इकोनॉमी का जो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स रेदर देन प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल. सिंस ये सेक्टर जो है दैट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. जो लोग इसमें एंगेज हैं उनको ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, दैट इंक्लूड्स स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग पॉट्स, आर्टिसन प्रोडक्शन, मिल प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग स्टील, केमिकल, प्लास्टिक कार, फूड प्रोडक्शन सच एज ब्रूइंग प्लांट, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी. कोर इंडस्ट्री कौन सी है? देखो, 8 कोर इंडस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट एंड नेचुरल गैस है. इंडेक्स क्या है नेट कोर इंडस्ट्री का? दैट इज मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स, जो कि कंसीडर किया जाता है एज अ लीड इंडिकेटर ऑफ मंथली इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस. ओके, अब टर्शरी सेक्टर की बात करें, टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. ये सेक्टर हेल्प करता है डेवलपमेंट करने में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के. बाय इटसेल्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है टर्शरी सेक्टर में, वो कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस करती, बट दे आर एन एड जो सपोर्ट करती है प्रोडक्शन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस कम्स अंडर दिस सेक्टर. ये प्रोवाइड करता है वैल्यू एडिशन टू अ प्रोडक्ट सेम एज अ सेकेंडरी सेक्टर. दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट कॉलर जॉब. पिंक कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं? देखो, पिंक कॉलर वर्कर्स वो होते हैं इज वन हु इज एम्प्लॉयड इन अ जॉब दैट इज ट्रेडिशनली कंसिडर टू बी अ वुमेन ओरिएंटेड, या फिर पिंक कॉलर वर्कर्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है फीमेल ओरिएंटेड जॉब से फ्रॉम ब्लू कॉलर वर्कर. अ वर्कर इन विच मैनुअल लेबर और व्हाइट कॉलर में a professional or educated worker in office position.
पिंक कॉलर्स को दे डू नॉट रिक्वायर as much as professional training as white collar profession. They do not get equal pay or prestige also. Specifically pink collar work of women's होती है. Men rarely work in pink collar. ये पहले होता था, आज के टाइम पे आप देखते हो पिंक कॉलर में मेन भी काम करते हैं, सच एज बेबी सीटर, फ्लोरिस्ट, डे केयर वर्कर्स, नर्सेस. अब सनराइज इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है जो कि बेसिकली ये इंडस्ट्री टिपिकली कैरेक्टराइज की जाती है बाय हाई ग्रोथ रेट्स, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, जनरली हैज plenty of public awareness about the sector and investors get attracted to its long term growth prospect. दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसकी, सनराइज इंडस्ट्री की, ये इसका रैपिड इमर्जेंस देखने को मिला. क्यों? बिकॉज ये डिम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, जैसे इंडस्ट्री जिसको सनसेट इंडस्ट्री कहा जाता है. एग्जिस्टिंग इंडियन सेक्टर्स को भी हम क्या कह सकते हैं, सनराइज सेक्टर्स कह सकते हैं, जो कि गुड स्टेट होल्ड कर सकते हैं इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड बिजनेस. आईटी सेक्टर को हम सनराइज इंडस्ट्री कह सकते हैं, टेलीकॉम सेक्टर, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, फूड प्रोसेसिंग एंड फिशरीज. क्वार्टनरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? देखो, क्वार्टनरी एक्टिविटीज को हम नॉलेज सेक्टर कहते हैं, और क्वार्टनरी एक्टिविटीज या सेक्टर दैट इज व्हाट इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है इकोनॉमी का. ये प्रोसेस है जो एनेबल करता है एंटरप्रेन्योर्स को इनोवेट और इम्प्रूव करने के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो इकोनॉमी में वो ऑफर करते हैं. पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंट्री स्कूल एंड यूनिवर्सिटी क्लासरूम, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, ऑफिसेस, theaters, accounting and brokerage firm all belong to this category. Tertiary sector, quaternary, like other tertiary function, quaternary activities को भी outsource किया जा सकता है. Quinary sector कौन सा? That is that part of economy जहाँ पे top level decisions लिए जाते हैं. Government legislation pass करती है that comprise of top decision making in industry, commerce and also in education sector. ये जो सर्विसेज है ये फोकस करती है क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड यूज एंड इवैल्यूएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. इसके अंदर जो प्रोफेशंस आते हैं, दीज आर कॉल्ड गोल्ड कॉलर प्रोफेशन. रिप्रेजेंट करते हैं सब डिविजन ऑफ टर्शरी सेक्टर, स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट. Apart from that, we have two kinds of sector. One is organized, another is unorganized. Organized में होता है जो fixed, regular employment जो ऑफर करती है, fixed and regular tenure एम्प्लॉय, जिनको एश्योरेंस मिलती है उनके काम में. ये सेक्टर में ये लोग रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के साथ, नंबर ऑफ एक्ट्स जो भी अप्लाई होते हैं एंटरप्राइजेस मतलब इनके ऊपर भी लागू होते हैं. वर्कर जो इस सेक्टर में होते हैं, दे enjoy security of employment. They are expected to work only for a fixed number of hours. If they work more, they'll be paid more. अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या सा होता है? ये होम बेस्ड वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं या फिर वेज वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. एक वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसको किसी भी एक्ट के द्वारा कवर नहीं किया जा सकता. ये वेज पेड लेबर्स होते हैं, लार्जली नॉन यूनाइज्ड होते हैं ड्यू टू कैजुअल एंड सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कहीं ना कहीं ये स्कैटर्ड होते हैं लोकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस के ऊपर. इस सेक्टर को माना जाता है, इसमें लो इनकम होती है, अनस्टेबल और इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, प्रोटेक्शन नहीं होती इधर फ्रॉम द लेजिस्लेशन और ट्रेड यूनियंस. पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है? गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ इट्स एसेट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. तो जो लोग गवर्नमेंटल सर्विसेज में हैं वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं. पर्पस क्या है पब्लिक सेक्टर का? इट्स जस्ट नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स. गवर्नमेंट मनी को रेज करती है टैक्सेस से एंड अदर वे से टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर बाय इट. प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किसके? प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के हाथ में होती है. तो इसको समटाइम्स सिटीजन सेक्टर भी कहते हैं बिकॉज ये रन किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप के द्वारा, यूजुअली एज अ मीन ऑफ इंटरप्राइज फॉर प्रॉफिट एंड इट्स नॉट कंट्रोल्ड बट रेगुलेट बाय द स्टेट. एक्टिविटी जो होती है प्राइवेट सेक्टर में, दे आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. टू गेट सच सर्विसेज हमें पैसा पे करना होता है, या तो इंडिविजुअल को या तो कंपनी को. अब देखो, इंडिया ने डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट किया, नॉट सेकेंडरी सेक्टर. अगर हम देखें, जो नेशनल इकोनॉमिक मूवमेंट है कंट्री की, वो एगेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल पे जाती है, देन सर्विस पे जाती है. बट इंडिया ने लीप फ्रॉग किया है फ्रॉम एगेरियन टू सर्विस सेक्टर. ये जो रिमार्केबल फीचर है इंडिया के रीसेंट ग्रोथ का इन इट्स डाइवर्सिफिकेशन इनटू सर्विसेज, वो द सर्विस सेक्टर डोमिनेटिंग जीडीपी. इंडिया की देखो सक्सेस को अगर हम देखें सॉफ्टवेयर एंड आईटी एनेबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में, उन्होंने सिग्निफिकेंट सर्विस एक्सपोर्ट किया है विद इट्स शेयर इन द वर्ल्ड सर्विस एक्सपोर्ट, जो 0.6% से 3.3% तक लाया है 1990 से 2013 तक. Well educated and immense human resource, fluency in English and availability of cheap labor are other reason for rapid growth of service sector in the country. उसके अलावा हम देखते हैं लो ग्रोथ है सेकेंडरी सेक्टर में, जिसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है लाइसेंस राज की वजह से, रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ मेजर टू प्रमोट प्राइवेट इंडस्ट्री,
power deficit, stringent labor laws, lack of skilled laborers, delays in land acquisition and environmental clearance, import of cheap manufactured goods. इंडिया का मैन्युफैक्चर सेक्टर अगर देखो, तीन लीड थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो ऑफ कोर्स वी शुड गो विद द सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है. इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंट्रीब्यूटर है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में. वो समवट अराउंड कितना कंट्रीब्यूट करता है? वो कंट्रीब्यूट करता है 15% ऑफ इंडियाज जीडीपी एंड एम्प्लॉय करता है अराउंड 12% ऑफ कंट्रीज वर्कफोर्स. ये सेक्टर डाइवर्स है, उसमें ये इंक्लूड करता है रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल. रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया है नंबर ऑफ इनिशिएटिव सो दैट वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर सके. वन ऑफ देम इज मेक इन इंडिया कैंपेन, जिसका एम है मैन्युफैक्चरिंग को कंट्री लाइक द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्रीज जीडीपी को इंक्रीज करना, प्रमोट करना ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इस सेक्टर में. डिस्पाइट दीज एफर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया का, वो फेस कर रहा है नंबर ऑफ चैलेंजेस, जिसमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर और डिफिकल्टीज है क्रेडिट ऑब्टेन करने में. उसके साथ साथ ये सेक्टर को हिट किया गया बाय स्लो डाउन इन ग्लोबल डिमांड एंड इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम द कंट्री सच एज चाइना, जो चीपर सामान बना के मार्केट में फेंकता है. ये जो सेक्टर है, ये ऑफर करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ इन दिस सेक्टर, and through sustainable reform it is expected to continue to play a key role in the development of Indian economy. क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है फॉर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया? सबसे नंबर वन है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट. देखो बजट जो था ना 2022 का 23 है, उसमें गवर्नमेंट ने एलोकेट किया 2403 करोड़ फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इन बजट. अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, इंडिया के पास नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है फॉर इट्स मेजर इंडस्ट्रियल पुश. एक यूथ सेमी स्किल लेबर फोर्स, मल्टीपल गवर्नमेंट इनिशिएटिव के द्वारा हम पुश दे सकते हैं. गवर्नमेंट के इंसेंटिव जैसे फ्री लैंड टू सेट अप बेस एंड 24/7 पावर सप्लाई इज मेकिंग इंडिया कॉम्पिटिटिव एंड ऑन अ ग्लोबल स्केल. रॉबस्ट डिमांड है. बाय 2030 इंडिया का मिडिल क्लास जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है टू हैव अ सेकंड लार्जेस्ट शेयर इन द ग्लोबल कंजप्शन एट 17%. ये जो अप्लायंसेस है और कंज्यूमर के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स है इंडिया में, दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 21 बिलियन like from 11 billion to 21 billion by 2025. पोटेंशियल है इनके पास टू बिकम अ ग्लोबल हब, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास, इन द डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0, जहां पे हर कुछ कनेक्टेड होगा, हर डेटा जो है वो एनालाइज किया जाएगा. इंडिया की कंपनीज जो है वो R&D बहुत कर रही है एंड ऑलरेडी दे आर बिकमिंग ग्लोबल लीडर्स इन एरिया सच एज फार्मास्यूटिकल एंड टेक्सटाइल. Areas such as automation and robotics are also receiving the required attention from the industry. क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को? इनएडिक्वेट टेक बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सेस टू क्रेडिट फॉर एमएसएमई, दैट इज कहीं ना कहीं लेस फेवरेबल एक्सेस मिलता है, स्किल्ड लेबर शॉर्टेज है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन और पुअर सप्लाई चेन है, कंपटीशन है दूसरे कंट्री से सच एज चाइना. recent कैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया? The number one is PLI, that is production linked incentive to scale up domestic manufacturing capability. Second is PM Gati Shakti National Master Plan Multimodal Connectivity Infrastructure Project. Next is Bharatmala project to improve the connectivity in Northeast India. Startup India to catalyze startup culture in India. Make in India to transform India into a global design and manufacturing hub. Atmanirbhar Bharat campaign to cut down import dependence. So guys, what should be the way forward to this? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहिए, हमें इनोवेशन को फोस्टर करने की जरूरत है, हमें इंप्रूव करना है एक्सेस टू फाइनेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू मेक श्योर इस सेक्टर में इनफ मनी एलोकेशन हो सो दैट ये फ्लोरिश करे. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.